चलो, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। वॉइस क्लियर है ना मेरी? जी भाई, क्लियर है। ठीक है। अब देखें जी, जो मोमेंटम शिफ्ट का सेटअप है ना, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे लोग कैसे बताते हैं कैसे नहीं, लेकिन इसमें ना जो चीज़ ऐड होती है वो होती है स्ट्रक्चर के साथ। एग्जाम्पल ले लो, आपका एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है। डाउन ट्रेंड आपका आ रहा है अच्छा खासा मोमेंटम बना के, और वहां पर आपके आ जाती हैं जी बायर्स। बायर की एक कैंडल भी हो सकती है, दो कैंडल भी हो सकती हैं, तीन कैंडल भी हो सकती है। ठीक है। हम लोग तीन कैंडल बना लेते हैं पहले। अब ये बायर की तीन कैंडल आ गई। इसके बाद क्या होता है कि सेलर जो होता है ना वो वीक हो जाता है। मतलब कि सेलर की एक कैंडल भी आ सकती है रिट्रेसमेंट वाली, दो कैंडल्स भी आ सकती हैं। ठीक है। लेकिन ज्यादा जो बेस्ट है वो ये है कि सेलर की दो कैंडल आए। ठीक है। अब यहाँ पर सेलर की दो कैंडल आ चुकी हैं। अब इस कैंडल के बाद हमने क्या देखना है कि भाई बायर की ना हमें दो कैंडल चाहिए, और दोनों कैंडल स्ट्रॉन्ग हो। एग्जाम्पल ले लो कि अगर यहाँ पर बायर की ये कैंडल आ जाती है वीक, फिर ये कैंडल हो जाती है रिट्रेसमेंट वाली। हमने तो ये देखना है कि भाई यहाँ पर ये वाला जो मोमेंटम था ये यहाँ पर शिफ्ट कैसे होगा, जबकि बायर खुद ही वीक आ रहा है यहाँ पर। हमने यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है कि हमें बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। ठीक है। अब बायर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है, आपने वेट करना है, एक और कैंडल का वेट करना है। अब ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग आ जाती है, और ये बायर की कैंडल क्या करती है, इस रिट्रेसमेंट वाले एरिया का ब्रेकआउट कर देती है। इस रिट्रेसमेंट वाले एरिया का ब्रेकआउट कर देती है। अब हमारे पास यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ये बायर सेलर ने क्या किया, रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट के बाद बायर दोबारा इंटर हो रहा है। बायर दोबारा एंटर हो रहा है दो कैंडल के साथ, और दोनों कैंडल स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर कंफर्म शो शूट होगी एक ट्रेड। ठीक है। अब जैसे कि अगर यहाँ पर हम दो कैंडल देखते हैं, हम लोग ये भी तो यहाँ पर समझ सकते हैं ना कि यहाँ पर ये जो सेलर है ये इधर रिट्रेसमेंट करेगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर ये चीज देखेंगे कि भाई रिट्रेसमेंट आई दो कैंडल्स की, उसके बाद जो बायर इंटर हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग इंटर हो रहा है दोनों कैंडल्स के साथ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेड उठाएंगे, मोमेंटम बनाएंगे कि यहाँ पर कंफर्म है कि एक मोमेंटम बनेगा। ठीक है। कभी कभार क्या होता है यहाँ पर कि जो बायर की दूसरी कैंडल होती है ना वो कैंडल हो जाती है वीक, इस तरह। लेकिन वो वीक के साथ ना इस हाई पॉइंट का ब्रेकआउट कर देती है रिट्रेसमेंट वाले का। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो सेलर आ सकता है या फिर एक बायर की कैंडल आ सकती है स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब अगर यहाँ पर सेलर की कैंडल नहीं आती और बायर की कैंडल आ जाती है स्ट्रॉन्ग, अब ये मोमेंटम तो हमारा कंप्लीट बन गया। ऐसे ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कैंडल का वेट करेंगे। अब मोमेंटम बन गया, वो यहाँ पर हमें ट्रेड तो नहीं मिली, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फिर वेट करेंगे इस पॉइंट के ब्रेकआउट का। अगर यहाँ पर दूसरी कैंडल आ जाती है बायर की स्ट्रॉन्ग, जिसकी अप साइड से वीक ना हो, मतलब कि ये जो हमारा अप वाला साइड है कैंडल का, यहाँ पर वीक ना हो, क्योंकि ये हमारा होगा टारगेट। जब ये पॉइंट ब्रेकआउट होगा तो ये मोमेंटम आ जाएगा इधर, शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या देखना है कि ये टारगेट, आपका टारगेट करीब है। अब यहाँ पर पहले मोमेंटम आपका होता है वीक। ठीक है। इस कैंडल में ये जो बीच में बायर की कैंडल आई है जिसने यहाँ पर हाई पॉइंट बनाया था, इसके बाद सेलर की कैंडल आनी चाहिए थी, सेलर की कैंडल नहीं आई। हमने वेट किया, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गई। अब ये मोमेंटम तो यहाँ तक बन गया तीन कैंडल्स का। लेकिन इसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए सेलर की, तो ये मोमेंटम दोबारा यहाँ पर बनाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक एंट्री उठाएंगे अपसाइड की। लेकिन यहाँ पर हमने ओपनिंग में ही एंट्री ले लेनी है। रीजन रीजन ये है कि टारगेट बिल्कुल पास है, और ये जो कैंडल बनती है ना यहाँ पर ना ऐसे ओपन होती है और डायरेक्ट ये ऊपर जाके टारगेट को हिट करती है। ये होता है मोमेंटम शिफ्ट का। अब मोमेंटम शिफ्ट में क्या होता है कि बीच में रिट्रेसमेंट आती है, दो कैंडल की भी आ जाती है, तीन कैंडल्स की भी आ जाती है। लेकिन अब ये रिट्रेसमेंट का समझ लो, अगर तीन कैंडल आएंगी तो फिर हम क्या करेंगे। अगर रिट्रेसमेंट में हमारे पास यहाँ पर तीन कैंडल आ जाती हैं इस तरह सेलर की, अब यहाँ पर हम वेट करेंगे एक कैंडल का कंफर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि सेलर का भी यहाँ पर मोमेंटम आ गया, पॉसिबल है कि यहाँ पर हमें ट्रैप किया जाए। दो कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखा के
ये सेलर क्या करेगा फिर, यहाँ पर आ जाएगा रिट्रेसमेंट के लिए। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ना मोमेंटम बन गया सेलर का। अगर यहाँ पर मोमेंटम ना हो सेलर का, दो कैंडल आ जाती हैं सेलर की, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए बायर की, फिर हम वेट करेंगे। जो दूसरी कैंडल होगी वो हमें इस हाई पॉइंट का ब्रेकआउट चाहिए दूसरी कैंडल में, तीसरी कैंडल में नहीं। मतलब कि एक यहाँ पर ऐसे कैंडल बन जाए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अप के लिए लें, कैंडल ऊपर जाएगी, लास्ट सेकंड में नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सेलर का एरिया बिल्कुल पास था। हम लोग क्या यहाँ पर देखेंगे कि जो दूसरी कैंडल है बायर की, वो क्या करे, इस हाई पॉइंट का ब्रेकआउट करे, इसका इस तरह ब्रेकआउट करे। ऊपर से रिजेक्शन, अगर थोड़ी बहुत रिजेक्शन है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इतनी बड़ी रिजेक्शन आ जाती है ना, तो फिर अवॉइड करना है, फिर मोमेंटम शिफ्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पर हो सकता है डोजी कैंडल बना दे, एंट्री थोड़ा यहाँ पर हो सकता है कि लॉस हो एंट्री की वजह से, अप डाउन होगा बहुत ज्यादा। लेकिन अगर थोड़ी सी रिजेक्शन है यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, इस रिट्रेसमेंट को देखेंगे, ठीक है, दो कैंडल की रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट, और नेक्स्ट ट्रेड हमारी यहाँ से अप होगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अनम्यूट करो, पहले ये चीज क्लियर करें। भाई ये अगर ये ग्रीन कैंडल लेवल के नीचे क्लोजिंग देते और सेलर आ जाए। फिर तो मोमेंटम शिफ्ट ही नहीं होगा। ठीक है भाई, ठीक मतलब कि आप है। ये कहना ओके। चाह रहे हो कि ग्रीन कैंडल इस हाई पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे, और यहाँ पर आ जाते हैं सेलर, जी जी। ऐसे ही है। बिल्कुल। अब इस ये सेटअप ही समझ लो। अगर यहाँ पर सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए और ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर ले, तो नेक्स्ट ट्रेड आप लोग डाउन के लिए जाओगे। फिर मोमेंटम शिफ्ट अप साइड का कैंसिल, डाउन साइड का स्टार्ट। अभी ये क्वेश्चन जो था ये बाद का था, लेकिन ये पहले हो चुके हैं, पहले उसको समझ लो, वो क्लियर कर लो। क्या क्या आ रहा है? जी जी भाई, पहले वो समझाते हैं फिर। हाँ, ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब हाई पॉइंट ब्रेकआउट हो गया, टू कैंडल यहाँ पर आई रिट्रेसमेंट के लिए, नेक्स्ट ट्रेड हमारी अप साइड की होगी। अब ये जो मोमेंटम था, ये मोमेंटम यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब मोमेंटम शिफ्ट में हमें सिर्फ एक ट्रेड मिलती है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना कि ये जो बायर की दो कैंडल आती है, हम लोग क्या करते हैं, डाउन के लिए ट्रेड करते हैं कि यार ये इस हाई पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ है तो रिट्रेसमेंट करेगा सेलर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक बायर की कैंडल आ जाती है, काफी लोगों के साथ ऐसा होता होगा। समझ आई या नहीं आई? जी भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, ये मतलब जो भी। बच्ची ये मैं भाई। अभी अभी दिखाता हूँ मार्केट में। अच्छा, ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? हेलो। नहीं रहे यार आप लोग। हो गया भाई, हो हेलो। गया। हो क्लियर है गया सर, सर, हो क्लियर गया, है। हो गया। ठीक है। अब इसमें ना मेरी एक आवाज आ और चीज रही है ऐड भाई? करता हूँ मैं, एक सेकंड एक सेकंड, इसमें ना एक और चीज ऐड करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर ना बायर की जो कैंडल है वो आ जाती है वीक, और यहाँ पर एक बायर की दोबारा कैंडल आके इसका ब्रेकआउट कर देती है, ये सेटअप हमारा अप डाउन के लिए है। अब हमारा मोमेंटम शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कैंडल रिट्रेसमेंट थी, रिट्रेसमेंट के बाद एक कैंडल का वेट करना, ये वो कैंडल होती है जिसका मैं नाम लेता हूँ एरर कैंडल, ठीक है। ये स्ट्रेटजी सीखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एरर कैंडल कहाँ पर आती है। ये कैंडल आप देखना हमेशा। अगर सेलर की दो कैंडल के बाद एक आपको कैंडल वीक शो हो रही है बायर की, और उसके बाद अचानक से एक बड़ी कैंडल आ रही है, आप नेक्स्ट ट्रेड डाउन के लिए जाना, आपकी 100% विन होगी ट्रेड। रीजन सिर्फ यही है कि जो अच्छा बायर भाई की ये। पहली एंट्री होगी, पहली कैंडल, जो फर्स्ट वाली कैंडल होती है, इसी में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है। ये ब्रेकआउट भी कर दिया इसने हाई पॉइंट का, हम लोग यहाँ से अप जाएंगे, कैंडल नीचे आ जाएगी। बस अगर यहाँ पर पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग होगी बायर की, ये बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल, दूसरी कैंडल भी स्ट्रॉन्ग, हम लोग यहाँ से डाउन के लिए जाएंगे, कैंडल अप चली जाएगी, सिर्फ इस कैंडल की वजह से। बिल्कुल ये एग्जॉशन कैंडल होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करो एक एक करके। हेलो सर जी। बची भाई, आपने लास्ट क्लास में कहा था कि
वीक कैंडल और स्ट्रॉन्ग कैंडल का बताइएगा वो, उसका भी सर काइंडली ना याद रखिएगा। वो मैं बताता हूँ आपको, इसको पहले समझ लेना। जी ठीक है। अच्छा ये सब क्लियर है तो आगे आपको बताऊं फिर, क्योंकि इसमें सर। हमें 2 से 3 ट्रेड्स मिलती हैं। ठीक। सर सलाम जी एक अलैकुम। सवाल था। क्या चीज? सर जी एक सवाल था। जी जी। मानो भी ये दो ग्रीन कैंडल आ जाएं और उसका जो लेवल है उसका ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद मानो कि कोई एरर कैंडल आए, मतलब कि कोई रेड कैंडल आ जाए। हम्म। हेलो। जी जी। यहाँ पर मानो कि इधर रेड कैंडल आ जाए, इसके बाद हमें कोई एमटीजी लेना पड़ेगा या इसको छोड़ना पड़ेगा बाद में? अच्छा, अब ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखो, अब जो एरर कैंडल होती है ना, एरर कैंडल हमेशा वीक होती है। ठीक है। जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, उससे पहले की जो कैंडल होती है ना, वो एरर होती है। अभी जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि यहाँ पर एक छोटी बायर की कैंडल आ जाती है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए, तो ये एरर हुई। ऐसे ही है। अगर यहाँ पर देखो मोमेंटम शिफ्ट होना था, ठीक है, नहीं हुआ। अब हम क्या देखेंगे कि भाई जो एरर कैंडल आई है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो वीक है। अगर तो वो कैंडल आपकी वीक होती है तो आप एमटीजी जा सकते हो। अगर वो कैंडल आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो फिर समझ जाओ कि यहाँ पर मार्केट आपका स्टक होने वाला है। दो ही ऑप्शन है यहाँ पर, तीसरा कोई नहीं है इसमें। मान लो कि सेलर की जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग आ जाती है यहाँ पर इस तरह। अब देखो, सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग आ गई। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या बताती है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, एक कैंडल, क्योंकि रिट्रेसमेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अब रिट्रेसमेंट की जो लास्ट कैंडल है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग है, ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों चीजों को साथ में देखें तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी डाउन बनती है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि हाई पॉइंट का ब्रेकआउट हो चुका था, टारगेट ये वाला है, तो उसके हिसाब से अब की ट्रेड बनती है। तो 50-50 हो गया। अगर यहाँ पर बायर सेलर की जो कैंडल है वो हो जाती है वीक, और वो इस हाई पॉइंट को टच कर ले जिसका ब्रेकआउट हुआ है वीक के साथ, इस तरह कर दें, तो आपकी 110% ये ट्रेड आपकी आईटीएम जाएगी। और कुछ? अच्छा बस सर। बशीर भाई। अच्छा अजीज भाई, आप कुछ कह रहे थे? हेलो। जी बशीर भाई, आपने लास्ट क्लास में कहा था कि वीक कैंडल और स्ट्रॉन्ग कैंडल को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। हम्म। मैं वो आपको याद दिला रहा हूँ, वो वो आपको याद मैं दिला बताऊंगा, वो उसकी वीडियो ना अपलोड नहीं करनी ना यूट्यूब पे, इसलिए जी जी ठीक है। वो अच्छा बताऊंगा। सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी। सबको सलाम। सर ये क्वेश्चन था कि इधर गैप्स वगैरह का कुछ है बीच में? यार देखो, गैप का जो सेटअप है ना, वो जो गैप अप और गैप डाउन होते हैं, मैं उनको फिलहाल इस टाइम में ना कोई वैल्यू नहीं देता। मैं जो देखता हम्म। हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई कैंडल की प्रोडक्शन अगर ग्रीन है तो उसको ग्रीन बनना चाहिए। हाँ, जहां पर गैप आ जाए थोड़ी लेट एंट्री उठा लो। मान लो कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो है वो गैप डाउन ओपन देती है, कैंडल नीचे आएगी, लेट एंट्री उठा लो। अगर यहाँ पर वो गैप अप ओपन देती है तो नीचे आएगी, आपके लिए उठा लो। लेट एंट्री लो जब आपका गैप अप या गैप डाउन हो। अदरवाइज इसमें मुझे कुछ खास नजर नहीं आया अभी तक। अब देखो, ठीक है गैप सर। अप गैप डाउन तब होता है जब मार्केट में जो कैंडल्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। ऐसे ही है। जी भाई। तो जी उस पेयर बिल्कुल में सही। ट्रेड ही नहीं करनी। अब जब हम लोग लाइव सेशन करते हैं, जो वीआईपी बैठे हैं, वीआईपी के मेंबर्स, सबको पता है, जिस पेयर में स्पीड ज्यादा होती है मैं उस पर ट्रेड ही नहीं करता। जी ऐसे ही है। बिल्कुल जो नॉर्मल मार्केट होती है, अभी जो इस टाइम मार्केट चल रही है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, NZD USD पेयर, ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। इसमें कोई ज्यादा स्पीड नहीं है, अप साइड की डाउन साइड की कुछ नहीं है, तो ये पेयर हम लोग ले सकते हैं ट्रेड के लिए। लेकिन जिसमें स्पीड ही ज्यादा है, फिर तो वही बात हुई ना कि खुद को उसमें डालने का। छोड़ो अब वो, फिर कहोगे कि भाई बशी भाई क्या बोल रहे हो। बशीर भाई, जी जी। ये एग्जॉशन कैंडल का बता रहे जरा, यहाँ पे आपने ये जिक्र किया है उसका। देखो एग्जॉशन कैंडल क्या होती है,
अब एक एग्जॉस्शन कैंडल ये होती है कि एक सेलर की कैंडल आती है और इसके बाद एक बायर की कैंडल आ जाती है। अब जो बायर की कैंडल है ना, इसकी दोनों साइड से वीक नहीं होती। ठीक है। एक तो एग्जॉस्शन कैंडल हो गई ये वाली। दूसरी एग्जॉस्शन कैंडल क्या होती है कि एक सेलर की कैंडल आ जाती है वीक। ठीक है। और इसके बाद बायर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है जिसकी दोनों साइड से वीक नहीं होती है। अब हम लोग इस चीज को क्या समझते हैं, इनगल्फिंग। मेरे ख्याल से मैंने वीक का आपको बताया नहीं है ना, वीक की क्लास नहीं हुई हमारी, है ना। जी नहीं। वीक की क्लास नहीं हुई। ये पॉइंट फिर अभी इधर ही छोड़ दो, कल की क्लास कर लेंगे वीक की। मैं नहीं सर। आपके आज लास्ट ही कर देंगे, लेकिन कल की क्लास करते हैं। नहीं नहीं। वीक की क्लास करेंगे कल। जो ये बॉडी में वीक होती है अप डाउन की, क्योंकि इसका भी हाई लो पॉइंट होता है। ये कल की क्लास रख लेते हैं, ठीक है। सर जी। जी। सर हेलो। अगर मान करें और चेक करें इस वक्त यूएसडी में द सेम सिचुएशन बन रही है, अगर आप देख देते। कौन सा पेयर है? उस्ताद मोहतरम। जी जी। सर यूएसडी का बोल रहा है। यूएसडी एक बंदा बोले, एक बंदा। यूएसडी यूएसडी डीजेडी। DZD। एक सेकंड, चार्ट अभी लोड हो रहा है। USD DZD आगे। अच्छा, यहाँ पर कौन सा सेटअप बन रहा है हमारा? किधर गए भाई वो? सर मेरे ख्याल से जो आपने ड्रा किया था वही बोल रहा था ना, मोमेंटम शिफ्ट का, जो आपने वो हाई का एक जो है ना वो लाइन खींचा था, हाई पॉइंट का, तो उसी का बोल रहा था वो। अब देखो, ये जो सेटअप मैं समझा रहा था, ये कौन सा सेटअप था? डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड। ऐसे ही है। अब अगर इसको हम उल्टा लेंगे तो उल्टा कैसे बनेगा? मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एम। ऐसे ही है ना। तो अपसाइड का चेंज हो जाएगा मोमेंटम शिफ्ट का। वो बनेगा यस। फिर इस तरह। बिल्कुल जी। ये इस तरह ऐसे ही है। हाँ जी। एम बन जी। ये हमारा मोमेंटम आ गया सेलर का। ये रिट्रेसमेंट बाय की। एक सेकंड, उल्टा हो रहा है यार, एक सेकंड रुको। ये हमारा मोमेंटम आ गया बायर का, सेलर का। उसके बाद मोमेंटम। ठीक है। फिर रिट्रेस। रिट्रेसमेंट आ जाती है। हाँ। उसके हाई बाद ब्रेक। फिर ये इस तरह आएगा ना डाउन साइड पे। ये देखो। जी जी। लेकिन आप इधर एक चीज देखो ना, रिट्रेसमेंट कितनी कैंडल की है? सर चार। दोनों साइड पे। और ब्रेकआउट भी नहीं हुआ अभी। हाँ, ब्रेकआउट भी नहीं होगा। डाउन ट्रेंड का जो अभी समझा ना, पहले उसको देखो। बीच में ना और भी ये चीजें आ जाती हैं तो इशू बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखो, मोमेंटम आ रहा था, रिट्रेसमेंट आ गई, उसके बाद तीन कैंडल आती हैं। अब यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट स्टक हुआ है दो तीन कैंडल में। ऐसे ही है। जी भाई जी। अब इसका क्या तरीका काम होगा? बिल्कुल हुआ सर। हमारा जो टारगेट है, टारगेट तो हमारा अप साइड का है, मार्केट तो अब जा रहा है टारगेट की तरफ। ये हमारा टारगेट है। अब देखो सेटअप कौन कौन सा बन रहा है। सेलर का मोमेंटम आ रहा था, दो कैंडल की रिट्रेसमेंट आई, इस रिट्रेसमेंट के बाद सेलर की तीन कैंडल आ चुकी है। अब तीन कैंडल में दोबारा देखो, मार्केट थोड़ा स्टक हुआ, दोबारा जाकर मोमेंटम शिफ्ट हुआ, दो तीन कैंडल एरर आई बीच में। अब यहां पर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, इसको थोड़ा आसान लेंगे हम लोग। आसान इस तरह लेंगे कि ये वाला जो हाई पॉइंट है, इसका ब्रेकआउट होना था। सेम वही सेटअप बन रहा है, दो कैंडल का ब्रेकआउट, दोनों कैंडल स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही है।
बिल्कुल ऐसे जी ही भाई था। बिल्कुल। अब दोनों कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो ये ट्रेड हमारी कौन सी बनती थी? बाय की। ऐसे ही है। जी भाई। लेकिन ये हाँ जी भाई। यहाँ पे ना मार्केट रिवर्स हो आई है। अब ये रिवर्सल क्यों हुई होगी, मैं अभी लेवल्स ड्रॉ नहीं करता। या तो हमारा पीछे कोई रेजिस्टेंस लेवल होगा जिसका आरबीआर बना होगा, या फिर सपोर्ट लेवल होगा जिसका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना होगा, या फिर हमारा यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, अब हम या फिर देखते ये। हैं कि भाई यहाँ पर ये रिवर्सल क्यों आया है। यहाँ पर ना एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं किस तरह। आखिर रिजेक्शन आई है। बिल्कुल, यहाँ पर देखो हमारा एक सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है। देख रहे हो? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना, जी जी भाई। या कुछ और है इसमें? देखो जरा, फोकस करो। एफईजी भी है। नहीं एफपीजी तो नहीं है ना। है। एसबीआर बना है बशी भाई। फोकस करो। क्या मैं सही हूं या मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है? जल्दी करो। सही हो सर जी। सर ठीक है। पक्की बात है ना? पक्की बात है। अब जी यहाँ जी पर एसबीआर। आप भी एक चीज समझ लो कि हमारा जो हाई पॉइंट ब्रेकआउट होगा, जैसे ये हमारा एक हाई पॉइंट था। मोमेंटम की बात हो रही है 3 कैंडल की। मोमेंटम होता है 3 कैंडल का, ऐसे ही है कि 2 कैंडल के बाद जो थर्ड कैंडल होगी उस पर हमने ट्रेड करनी है। अगर ऊपर हमारा कोई सपोर्ट लेवल है जिसका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनना था, या फिर रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस बनना था, तो यहाँ पर जैसे इसने रिजेक्शन ली, तो यहाँ पर हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते? कोर्स के हिसाब से जो कुछ सीखा है आपने। जा सकते हैं भाई क्योंकि वो जा हमारा सकते हैं। पहले मोमेंटम लेवल बिल्कुल। ब्रेकआउट हुआ है ना। इसमें दूसरा रीजन मैं आपको बता देता हूँ, वो भी ऐड कर लो बीच में, कि ये जो एरिया ब्रेकआउट हुआ हाई पॉइंट, इसकी रिट्रेसमेंट भी आनी है। रिस्टेटमेंट कहाँ है? हाँ जी। ऐसे ही है ना? तो ये वाली ट्रेड भी बिल्कुल आपकी सर। 100% है। अब यहाँ पर मार्केट स्टक हो गया है। मार्केट स्टक हो गया है। अब हाँ जी। ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल क्यों हो रहा है? देखो जरा। कोई एक बंदा बताया मुझे क्यों हो रहा है स्टक। ये सर। इतना मैंने बताया होगा, इतनी चीजें बताई हैं। सर कहाँ से टारगेट भाई? को रिटेस्ट कर ली। यहाँ से मार्केट रिवर्सल क्यों हो रही है, डाउन के लिए क्यों आ रही है? फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर सर। वैल्यू गैप है बिल्कुल। बिल्कुल फेयर वैल्यू गैप है। जब आप ये सारी चीजें नहीं ड्रॉ फेयर नहीं है ना। करोगे, एक सेकेंड रुको रुको, जल्दबाजी नहीं करो। जब आप ये सारी चीजें ड्रॉ करके बैठोगे ना मार्केट में, तो फिर आपको समझ आएगी कि आपकी मार्केट रिवर्सल क्यों हो रही है बार बार। अब यहाँ पर देखो, फेयर वैल्यू का क्या हो गया था, ब्रेकआउट हो गया था। अगेन सेलर ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एंट्री दिखा दी। अब आपको यहाँ पर ये तो आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई ये कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर है। फेयर वैल्यू गैप में है, रिवर्सल आ सकता है। आ सकता है ना, पॉसिबल है। लेकिन हम लोग यहाँ से डाउन के लिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि टारगेट हमारा आप क्या है, ट्रेंड भी हमारा आप चल रहा है, तो हम लोग डाउन के लिए क्यों जाएंगे? पहली बात। अब यहाँ पर देखो, ये दोबारा अगर इसका ब्रेकआउट करे, तो क्या नेक्स्ट ट्रेड हमारी टारगेट की तरफ जा सकती है? जी भाई अगर स्ट्रांग हो। जी जा सकते। अब इसका वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या करती है। 18 सेकेंड रह गए ना। ये कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग देती है, और सेलर क्या करता है? क्योंकि टारगेट हमारा ऊपर गया है। अब अगर मार्केट को ऊपर जाने से कोई रोक रहा है, तो वो क्या है? फेयर वैल्यू गैप। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और बता दूं कि भाई ये हाई पॉइंट था, यहाँ पर सेलर इंटर हो गए, ये वो जैसे दूसरे यूट्यूबर करते हैं, तो उसका मजा नहीं आएगा। अब फेयर वैल्यू गैप उसको पता था, शाहजेन नाम है मेरे ख्याल से, उसको पता था कि यहाँ पर फेयर वैल्यू जी गैप है। तो आप लोग भी याद रखा करो। अब सर जी एक सवाल था। जी जी पूछो। अगर मानो ये जो विग है रेड कैंडल के तीसरी कैंडल जो इधर की है, उसकी विग विग का अगर लेवल को टच करती फिर भी मार्केट ऊपर जाएगी? ये वाली कैंडल हाँ हाँ सर जी। अगर ये इसको टच कर लेना, तो फिर ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आएगी। ठीक है सर। पॉसिबल है इसका स्पॉट बिकम स्पॉट बनाए, लेकिन यहाँ पर इसने टच कर लिया है नीचे के टारगेट को भी।
तो इसने यहाँ पर टच नहीं किया, मतलब कि टारगेट अभी पेंडिंग है। ठीक। आपकी आवाज ना उससे मिलती है, हरमन से। उस दिन हरमन आया हुआ था ना लाइव। ये दोबारा बोलना क्या नाम है। ये मेरा सर गुरचरण दास है मेरा नाम। नाम बड़ा मुश्किल है आपका। अच्छा, यहाँ पर देखो, मार्केट क्या कर रही है इस टाइम। सेलर की एंट्री होती है रिट्रेसमेंट वाली। रिट्रेसमेंट के बाद क्या होता है, बायर वीक हो जाता है। किस में होता है, फेयर वैल्यू गैप में। तो फेयर वैल्यू गैप का जैसे यहाँ पर बायर वीक हुआ, क्या हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकते थे या नहीं ले सकते थे। यहाँ पर जो ट्रेड बन रही है ना हमारी, कोई एक बंदा मुझे सही ट्रेड बता दे। एक बंदा। सर पीछे ब्रेकआउट किया है ना, तो फिर उसके बाद सेलर ने मतलब गलत किया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ना। उसके बाद दूसरी बार भी जो है ना अच्छा, रिट्रेस बात किए सुनो, और फिर बात सुनो, बायर आए बात हैं। सुनो। कोई एक बंदा मुझे यहाँ पर सेटअप बता दे, ठीक है। अगर उसका सही हुआ तो मैं उसको $10 दूंगा। अभी दूंगा, अभी पे करूंगा। भाई ये ग्रीन कैंडल पे ले सकते थे, जो सबसे पहली बनी है ना, ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेके बनी। तो डबल कैंडलस्टिक भाई पैटर्न। मैंने बताया ना भाई। अच्छा, एक एक तो सेकंड, वही है एक ना दो। सेकंड, एक एक करके बोलो। पहले तो इधर ना म्यूट रखो ना। अब है सवाल $10 का। ठीक है, $10 का सवाल है, एक एक करके बोलोगे फिर समझ आएगी। उमेर, आप बताओ पहले। कौन सी कैंडल है, कितनी ट्रेड्स यहाँ पर बनती है, कौन सी ले सकते थे, बताओ जरा, अनम्यूट करो। सर ये जो रिट्रेसमेंट है ये सेलर की, उसके बाद डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। पैटर्न क्यों जाएंगे हम। फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल ऊपर है। और सेलर वीक है सर, बायर वीक है लास्ट कैंडल में। तो फिर बताओ जरा। आपका यही सवाल था, यही जवाब था ना आपका। जी जी। बस ठीक है, उसके बाद शाहज़ैन आप बताओ ना। भाई ये जो फेयर वैल्यू गैप से सेलर आए ना, ये आए रेजिस्टेंस भी था एक पीछे, तो उससे रिजेक्शन भी लिए और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, दो दो कंफर्मेशन है, ये ग्रीन पे ले सकते थे। ग्रीन कौन सी कैंडल। ये जो फेयर वैल्यू गैप से सेलर आए, डॉजी कैंडल है रेड की, उसके बाद जो ग्रीन है इस पे ट्रेड लेते। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता था ऐसे। डबल कैंडल तो बनता है, लेकिन उसके अलावा इसने रिजेक्शन भी लिए रेजिस्टेंस लेवल से, एक पीछे हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है। आपकी ट्रेड है तो इस बशीर भाई मैं कैंडल पे। बताऊं। आपकी ट्रेड है इस कैंडल पे। उमैर की भी ट्रेड है इस कैंडल पे, ऐसे ही है। नहीं नहीं, जी इस सर। पे नहीं, मेरी है पहली वाली पे। बशीर इस पे। भाई। जी इस पे, एक सेकंड, बिल्कुल एक इस पे सेकंड। ही। ठीक है। उमैर, आपकी किस पे ट्रेड है, इस कैंडल पे है या इस पे है, 1 और 2। जी सर। आप किस पे ट्रेड करते हैं। बशीर भाई एक ग्रीन पे सेकंड, करता। एक सेकंड यार, एक सेकंड। मैं जिसका नाम लूँ वही अनम्यूट रखे अभी। ग्रीन कौन सी, नंबर 1 ये और नंबर 2 बस ये। सर नंबर वन जो स्ट्रॉन्ग बनी है ठीक है, सेलर के बाद। ठीक है। उसके बाद और कौन है। मैं बताऊं हम्म, सर। हाँ हेलो बताओ। सर जी। यार एक एक करके बोलो, हेलो। सारे बोलोगे समझ नहीं आएगी ना, फिर भूल जाऊंगा मैं भी। उमेर शाह सर। मैं बताऊं सर, उमेर शाह। हाँ बताओ। सर ये असल में ये है ना, ये फेयर वैल्यू गैप से इसने मतलब इसको रोका है, फिर नीचे आया, लेकिन नीचे हमारा है एक सपोर्ट लेवल है ना। ठीक उससे है। जो कैंडल ने रिजेक्शन ली है ना, ऊपर की जाने मतलब जो सेलर की दूसरी बनी है, हम्म। वैसे ही वीक भी हो गई है। एक तो हमारे पास कंफर्मेशन ये है कि जो आपने बताया ना कि नंबर एक कैंडल, एक तो ट्रेड हमारी इस पे बनती है, फिर उसके बाद बायर भी वीक हो गया है, तो सेलर का मतलब हम एक कैंडल का वेट करते हैं ना। फिर हम्म। फेयर वैल्यू गैप में सेलर ने फिर से रिट्रेसमेंट दिए, तो जो सेकंड वाली कैंडल है, इन दो पे मतलब मैं ट्रेड करता हूं, क्योंकि टारगेट हमारा ऊपर का है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि मतलब फेयर वैल्यू गैप बार बार नहीं रुकेगा ना। ये वीडियो ना यूट्यूब पे आएगी ना, और देख लेना। मैं ना इन सेटअप की बात कर रहा था। जो बंदे यहाँ पर ट्रेड करना चाह रहे हैं ना, उनका कोई लॉजिक नहीं बनता मेरे हिसाब से। क्यों आप लोग यहाँ पर ट्रेड क्यों करोगे। बाय तो ऑलरेडी यहाँ पर मोमेंटम वीक कर चुका है।
अगर यहाँ पर सेलर वीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाय के साथ जा सकते हैं। पॉसिबल था कि नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल है इसका ब्रेक डाउन भी तो हो सकता था। पॉसिबल था ना ये। मैं ये वाली कैंडल की बात नहीं कर रहा, मैं इन सेटअप की बात कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो देख लेना। अब अगर इन सेटअप में कोई बंदा बता सकता है ट्रेड तो मुझे बताए। सर यहाँ पे ये है कि अब दोबारा जो सेलर इंटर हुआ है वो वीक हुआ है, उसके बाद बाय स्ट्रॉन्ग इंटर हुआ है, प्लस टारगेट कंफर्मेशन है ऊपर। तो ट्रेड सर किस वही तो मैंने बताया ना, जो सेकंड मैंने ट्रेड लिया है सर वही ये पे। जो सर ये जो है ना, जो सेलर की रिट्रेसमेंट आई है ना, उसके बाद जो बायर की कैंडल बनी है उसे हमने कंफर्म कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल जो स्ट्रॉन्ग बनी है ना, यहाँ पे ट्रेड बनता है सर, इस पे जो लेवल की तरफ जाइए जी इस पे। जी, इस पे बनती है। एग्जॉशन कैंडल ये। पक्की बात है। हाँ जी जी इस पे बनती बनता है है, सर, मेरा बिल्कुल भाई इस मेरा पे ट्रेड इस बनती पे है। बनता जी है। भाई, ये जो यहाँ पे हेलो। जो जी भाई। इस तरह नहीं करो, सारे नहीं बोलो, एक एक करके। चलो ठीक है, जिनका जो भी है ना मुझे समझ आ गई है। दूसरा ये मुबीन, आप बताना यार। अनम्यूट करना मुबीन। जी जी। आप बताओ। सर अगर मैं होता सर, मैंने ऐसे करना था, ये देखिए। बायर कमजोर हो गए, ठीक है, उसके बाद सेलर ने रिट्रेसमेंट दी। उसके बाद मैंने वेट करना था, ठीक है, एक सेलर की कैंडल आती, अगर स्ट्रॉन्ग आती तो मैं सेलर के साथ जाता। अगर बायर की कैंडल आई इधर, बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, तो नेक्स्ट जो एग्जॉस्ट कैंडल बनी है उस पे मैं ट्रेड कर ठीक है, इस पे। मैं अभी सबको गलत करूंगा, देखना। सर जी मैं बताऊं। हाँ बताओ। सर जी जो पहली जो ये रिट्रेसमेंट आई है ना, जो रेड कैंडल वाली, बिल्कुल। तो उसके बाद ये बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास थी कैंडल, तो हम्म, हम इसके लिए डाउन जाते। ये इस कैंडल पे डाउन जाते। नहीं इस पे नहीं, इधर थोड़ा इधर। ये वाली। हाँ हाँ, इस candle। हाँ जी। अच्छा, इस पे आप डाउन जाते हैं। ठीक है। और कौन क्योंकि ये सा? सपोर्ट लेवल के बिल्कुल पास में है। सिराज हेलो भाई भाई आप करना इधर। अनम्यूट, सिराज भाई अनम्यूट करना। जी जी बशी भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ज्यादातर एफवीजी पे ट्रेड लेता हूँ ना। हाँ हाँ तो पीछे जो एक बना हुआ था, ऊपर से जो बार बार रिजेक्शन आ रही थी, उसके बाद दो सेलर्स की कैंडल बनी है। हाँ। जो सेकंड सेलर की कैंडल बनी है ना, तो आप देखें जरा, एक बड़ी कैंडल बनी है एफवीजी। तो हम्म। वहां से उसको रिजेक्शन मिला, दूसरा नीचे एक लेवल भी था, तो दोनों कंफर्मेशन लगी। तो मैं नेक्स्ट जो रेड बनी है, सॉरी ग्रीन बनी है, तो उस पर मैं ट्रेड करता हूँ। ये वाली। मेरा लॉजिक, नहीं नहीं, नीचे जो दो सेलर की कैंडल आई हैं रिजेक्शन, हाँ ये वाली, जो फर्स्ट वाली, हाँ इसी पे ट्रेड करता मैं, फर्स्ट वाली, फर्स्ट ग्रीन। फर्स्ट ग्रीन। दो सेलर्स के बाद फर्स्ट ग्रीन जी, इस पे आपकी ट्रेड करता मैं, क्योंकि नीचे एक एफजी बना था, और सब नीचे एक सपोर्ट लाइन भी है। अब मैं बताऊं। अ, जी जी भैया, आप ये बताएं। अपना क्या कहते हैं, उमर, शाहजेन, मुबीन। जी उमर जी भाई साहब, बोले, आप बता। उमर भाई आपकी ट्रेड थी इस कैंडल पे। बिल्कुल सर। गलत। जिनकी ट्रेड इस ठीक कैंडल है। पे थी वो भी गलत। ठीक है। हम लोग इस कैंडल के बाद यहाँ पर ट्रेड क्यों करते हैं आखिर? क्लोजिंग कहाँ पर है? फेयर वैल्यू गैप में। रेजिस्टेंस आ सकता है। अब यहाँ पर जी बायर सर। क्या हुआ? वीक। वीक, बायर वीक हुआ। यहाँ पर जब बायर वीक हो रहा है, किस एरिया में वीक हो रहा है? एफवीजी में। तो नेक्स्ट ट्रेड फेयर कौन सी वैल्यू है? गैप, जी सर। नेक्स्ट सेलर की। सेलर की। आप लोग सब बाय के लिए बैठे थे, लेकिन यहाँ पर मैं बार बार जो यहाँ पर बता रहा था कि भाई मुझे यहाँ पर बताओ। रिट्रेसमेंट वाला सेटअप भी तो आएगा ना बीच में। अगर मान लो रिट्रेसमेंट वाला सेटअप नहीं आ रहा, आप लोग रिट्रेसमेंट पे नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या करते हो? अब रिट्रेसमेंट वाली कैंडल को छोड़ दो, अब यहाँ पर आ जाओ। ठीक है। अब ये जो कैंडल है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और इसने क्लोजिंग कहाँ पर दी है? फेयर एफवीजी में। वैल्यू गैप के अंदर भी है। पॉसिबल है कि रेड कैंडल आ सकती है या नहीं? एपीजी में सर। आ सकती है, आ आ सकती सकती है ना। तो जो लोग यहाँ पर इस कैंडल को देख के यहाँ पर ट्रेड करते, वो भी खत्म। आप सब यहाँ से ना बाय का सेटअप देख रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे कि रेड कैंडल पे भी तो एक ट्रेड है, बायर वीक हो रहा है फुल।
जी जी। रेड कैंडल का किसने बोला था? सर वही मैंने सर बोला था ना, जिस तरह मैंने बोला कि मतलब ट्रेड बंद। भाई लेकिन टारगेट तो ऊपर का है ना, नीचे की तो बनती ही नहीं अब मैं बताता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो, टारगेट ऊपर का, नीचे की ट्रेड नहीं बनती। रिट्रेसमेंट तो आएगा ना भाई। देखो, मार्केट ऊपर आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप का ब्रेकआउट करके दोबारा नीचे आके क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट एक लोअर लो बना के नीचे भी जाए। टारगेट ऊपर का है, बिल्कुल लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर बायर वीक हो रहा है। तो जब बायर वीक हो रहा है फेयर वैल्यू गैप में, तो क्या हम इसका रेजिस्टेंस नहीं लेंगे? लेंगे सर, कंफर्म मान लेंगे लो कि ये अगर कैंडल बनी आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये कैंडल आपकी स्ट्रॉन्ग बनी, तो फिर तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे ना इस पे। फिर आपकी इस पे भी ट्रेड नहीं जी सर। बनती। अभी वो है भी फेयर वैल्यू गैप में। बिल्कुल सर, अगर ये सेलर स्ट्रॉन्ग एंटर होते तो हम डाउन का सोचते। सोचते भी ना। बायर जो है हमारी लास्ट कैंडल का। अब सेलर की कैंडल किस किसने बोला था? वीडियो को दोबारा देखूं अब मैं? मैंने पक्की नहीं, बात है, वो एक उमैर आपने देखा था? उन्होंने बोला था, जो पठान भाई है ना इधर। पठान ने ने बोला बोला सर। था सर। बस ठीक है। उमेर आप शाह। ना टेलीग्राम पे भेजो मुझे TRC20 का लिंक, पहले मैं आपको $10 दूँ। सही है सर, थैंक यू। अब देखा जाए ना, आप ट्रेंड भी देख रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर ना सही सोच रहे हैं ये इस कैंडल के बाद इस कैंडल पे ट्रेड करना। लेकिन आप ये देखो कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है अभी। तो पॉसिबल है सेलर आ सकता है। अब इसने ब्रेकआउट किया, अगर ये डायरेक्ट इसका अंदर से रिवर्सल दे के नीचे आके ऊपर जाता ना, तो फिर हमारी ये ट्रेड बनती थी। इसने ब्रेकआउट किए यहाँ पर, ब्रेकआउट करके नीचे आके रिट्रेसमेंट लेके इस तरह कैंडल बनी है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल बन सकती थी। आप लोग ये चीज भी तो देखो। उमैर जल्दी करो, मुझे भेजना है यार। फिर करें स्टार्ट जो भी नेक्स्ट है हमारा। जी सर, ऐसा ही वो उस भाई ने बताया था कि इधर मैं ऐसे ट्रेड करता। बाकी देख लेना, वीडियो तो मैं यूट्यूब सेंड पे करूँ? रहेगी ना। अभी टेलीग्राम पे सेंड करूँ सर? हाँ भेजो भेजो, जल्दी करो। ठीक है सर। जल्दी। ये बाइनेंस के भेजू, आपने बोला क्या, किसका भेजू? TRC20 का लिंक दो ना, मेरे पास बायबिट है। ठीक है सर, DRC20। हाँ जल्दी करो। या स्कैनर भेज दो, कुछ भी भेज दो, जल्दी करो। ठीक है सर, मैं सेंड करता हूँ। उमैर मेरा कोई जानने वाला नहीं है, फिर ये नहीं कहना कि अपने बंदे को दे रहे हैं। मैंने आप लोगों से पूछा है कि भाई ये रेड कैंडल का किसने पहले कहा था। मुबीन ने भी कहा, उमैर ने भी कहा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, किसी और ने ये रेड कैंडल की ट्रेड का बताया, तो वो मुझे बता दो अभी। मैं नहीं दोबारा। नहीं सर, ये फैसला जो है ना पठान भाई, इन्होंने ही बोला था कि मैं रेड के लिए जाता। हाँ ना यार, देखो टारगेट बेशक आपका है, लेकिन बायर वहां पर वीक हो रहा है। जब बायर वीक हो रहा है और फेयर वैल्यू गैप में है, तो डाउन की ट्रेड बनती है। बिल्कुल बनती है, पर मैंने ना सर वो इस मोमेंटम के रिट्रेसमेंट पे ले ली ट्रेड। हाँ। उमैर जल्दी करो, क्या हो गया है? यार कर रहा हूँ सर, अभी पता नहीं क्या। एक मिनट। लगता है आपका दिल नहीं है लेने का। है सर अभी, लेकिन ये नेट का थोड़ा इशू चल रहा है ना। अब मैं देखो, चलो खैर, मेरी आप बात स्टार्ट सुनो। करें, मैं टेलीग्राम पे। अच्छा मेरी जी बात सर। सुनो, मुझे क्या जरूरत है एक चीज पूछने की, और मैं साथ में $10 दे रहा हूँ। अल्लाह के बंदे, आप लोगों के लिए हूँ, आप लोग चलिए। एक्टिव होके बैठो। एक्टिव होके बैठोगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं आई समझ? आगे से आ गई भाई, आ गई। सर ये बाइनेंस की आईडी सेंड कर दूं? ये दूसरा काम नहीं कर रहा। बाइनेंस की आईडी ने मुझे TRC20 भेजो, बाईबिट से पता नहीं होता है बाइनेंस में डायरेक्ट, ये नहीं होता। मुझे आइडिया नहीं है इसका। सर हो जाएगा, बट $1 चला जाएगा फीस। वो TRC20 के थ्रू जाएगा ना? जी सर। है? अदर एक्सचेंज पे $1 फीस ले लेते हैं ना। नहीं नहीं, वो बाइनेंस की आईडी का बता रहे हैं, आईडी कहते हैं आपको, मैं देता हूँ। आपने सर उमैर बाईबिट से भेजने हैं ना। उमैर अगर 1 मिनट में नहीं भेजे ना, तो ये मैंने शाहजेन को दे देना फिर। सर जी नहीं कहा नहीं,
काम नहीं कर रहा तभी क्या करूँ इसका मैं। उमेर आज कितना प्रॉफिट किया है? भाई बिट का है मेरा एक अकाउंट। मैंने सर, हाँ, हेलो मैंने कहा सर, आज। मेरा हुआ है आज 11 का, जो जिस तरह आपने आपको बोला था ना कल वो ट्रेंड लाइन पे हम्म 11 का हुआ है सर। लेना है ठीक, नहीं तो शाहजैन को दे तभी दे। हो हमारी कम्युनिटी में सबसे छोटा लड़का है। मेरी कोशिश ये थी कि शाहजैन जो है ना ये जीते। हकीकत बता रहा हूँ। मैंने कहा शाहजैन सही बताएगा भाई कि भाई वैसे एक बायर वीक होगा, आप सेलर के लिए जा सकते हो, लेकिन शाहजैन लेट हो गया। भाई मेरे दिमाग में ना इस वक्त यही था कि हम डाउन की तो यहाँ से बनती नहीं है, क्योंकि ये ना बायर जो आए ये उससे आप लोग ना पता आरबीएस है क्या बना कर आए करते हैं यहाँ पर ना, एक तो ये चीज देखते हैं। और मैं बार बार ना इस चीज को ना कैप्चर कर रहा था कि भाई यहाँ पर देखो, बार बार कह रहा था कि यार इनको पता चले कि यहाँ पर डाउन की बात कर रहा है बशीर। लेकिन आप लोगों का पता नहीं दिमाग कहाँ है। उमैर नहीं आया, 1 मिनट हो गया। अस्सलाम मैं वालेकुम बशीर तो भाई, क्या हाल है? जी हो नीचे वाली रेड देख रहा था। वालेकुम सलाम। सॉरी बशीर भाई, मैं थोड़ा लेट हो गया, शॉप में था, काम कर रहा था। वीडियो अपलोड हो गई यूट्यूब पे, टेंशन नहीं लो। उमैर इसको दे दे फिर शाहजैन को। सर दे दे, उसने अब जी $11 सर। प्रॉफिट तो किया है। मैंने कहा इसको शाहजैन को दे हेलो, दे। जी सर उनको दे दो, कोई कोई मसला नहीं है, यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू है मेरा, कोई मसला नहीं। शाहजैन आपका कितना प्रॉफिट है आज? भाई नहीं है, मेरा प्रॉफिट ही नहीं है कुछ भी। क्यों? मैंने कल ही तो आपके लिंक से अकाउंट बनाया, पैसे ही नहीं थे, वो आए ना $10, वो बनाया आपके लिंक से, तो आपने उमैर से सेशन ही पूछो। नहीं करवाया। उमैर से पूछो क्योंकि उमैर ने विन किया ना। अब बात है 3,000 रुपए की। अगर उमैर कह देते नहीं तो मैं भाई, दे देता हूँ। उनका हक है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। उमैर, जी भाई। उसके पास कैपिटल नहीं है, उसको दे दें। चलो हमारे साथ जी फिर सर, कल मैंने पहले कल बताया ना उनको। हमारे साथ ना लाइव बैठ जी के ट्रेड कर लेगा, क्या ख्याल है? जी जी सर, सही है, उनको दे दे, कोई मसला नहीं है, मैंने पहले बता दिया आपको। लेकिन फिर भी अगर आप दिल से कहो तो फिर दे देते हैं। सही है सर, दिल से बोल रहा हूँ, कोई मसला नहीं, मेरा तो है आज का प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ यार, चलो वो ट्रेडिंग करेगा, कल हमारे साथ लाइव बैठ जाएगा, कोई 2-3 लाख का प्रॉफिट कर लेगा। ठीक है सर जी। शाहजैन बैठे हो लाइव? जी जी भाई हूँ। आप मुझे भेजो ना TRC20 का लिंक, मैं आपको $11 भेजूंगा। आपने डिपॉजिट किससे करना है, बाइनेंस पे से या TRC20 से? जी जी, बाइनांस पे से। उसमें फीस है कोई? मुझे मालूम नहीं है भाई इसका। कोई करता है बाइनेंस नहीं पे होता से? सर, नहीं होता वो। चलो ठीक है शाहजैन, मुझे बाइनेंस अपना फीस नहीं होता फीस TRC20 सर, नहीं है, $10 हो जाते हैं। ठीक है 10 भाई, से 10 भेज भी रहा हो हूँ जाता एक है। सेकंड। जल्दी करो अब। आप लेट करोगे फिर मैंने उमैर को दे देने हैं। बस भाई ये जो मोमेंटम वीक हुआ उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट अच्छा, स्ट्रांग आई बात तो सुनो फिर बात सुनो बात सुनो बात सुनो। अपना क्या कहते हैं, शाहजैन और उमैर, उमैर भाई जी भाई। आपको भी देता हूँ और शाहजैन को भी मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, ठीक है? जिस तरह आपको सही लगे सर, कोई हाँ मसला नहीं ठीक है, है, आप हमारे उस्ताद जी आपसे। आप मुझे अपनी आईडी भेजो, क्योंकि आपने सही बताया तो आपका भी हक बनता है $10 का। शाहजैन को मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ $10। आप दोनों भेजो मुझे। ठीक है, सही है शाहजैन सर। जल्दी कर यार, मैंने चाहिए तो मुझे। अच्छा उस्ताद जी, वो मैंने तो थोड़ा काफी किया पूछना था था। अभी। है ये जो सेलर अब मोमेंटम वीक हुआ बायर का, उसके बाद सेलर स्ट्रॉन्ग इंट्रो, फिर सेलर वीक हो गया, क्या इसके बाद आप नहीं जा सकते थे? लेवल बिल्कुल पास है। तो अब बायर को रिट्रेसमेंट तो चाहिए, सेलर को रिट्रेसमेंट तो चाहिए नीचे जाने के लिए। आप यहाँ पर देखो ना, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी आ गई हमारे पास। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, सेलर वीक हो गया, बायर नहीं नहीं सर, मैं स्ट्रॉन्ग। पीछे बात कर रहा हूँ जो मोमेंटम के बाद रिट्रेसमेंट आई है। यहाँ पर हाँ जी, यहाँ पे देखे ना, इसके बाद हम अब जा सकते थे ना। नहीं जाएंगे आप। लेवल पास है, रिजेक्शन लेके नीचे भी तो आ सकती है कैंडल। लेकिन सर सेलर भी तो वीक है लास्ट कैंडल में।
लेकिन सेलर ने टच किसको किया, ये चीज भी तो देखिए ना, मेन पॉइंट तो हमारा ये है। हाँ जी ठीक ठीक। इसीलिए तो मैं इस पे बात नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पर कह रहा था बार बार यहाँ पर देखो। मैं तो बीच वाली को देख रहा था। हम्म। अच्छा यार, वैसे $10 बोले थे लेकिन अब 20 कर दिए हैं, ठीक है। 10 शाहजैन को मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, और उमेर आपका हक बनता है, आप भी 10 लो। और भेजो यार जल्दी, ओके क्लास फिर करें सर। अपनी स्टार्ट। ये लाइव भेजूंगा, क्योंकि कोई ये ना समझे कि यार सिर्फ बातें ही हो रही थी यहाँ पर। हो चलिए गया सर। भाई, मैं सेंड कर रहा हूँ, लिंक कॉपी कर लिया, बस हो गया। पीआरसी के मैंने कर दिया है सर। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम नहीं हो रहा तो उस दोनों वाले नंबर पे कर दो व्हाट्सएप, लेकिन जल्दी करो यार। बशी भाई मैंने ये कर दिया सेंड टेलीग्राम पे। TRC 20 है ना, और स्कैनर की पिक भेज जी देना। जी। सर ये कर मेरे दिया पास भाई, आपका नंबर वो भी नहीं कर है। दिया। ठीक है, एक सेकेंड, आपके पास आ जाते हैं, जस्ट मिनट, एक सेकेंड। अब मुझे वो दूसरा मोबाइल ऑन करना पड़ेगा, जीमेल का कोड इधर आऊंगा। शाहजैन आप अपना बाइनेंस ऑन करके बैठो। जी जी ऑन है भाई। और ये डिपॉजिट करना, खुद से ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये आपको मैं अपनी तरफ से $10 दे रहा हूँ, ताकि आप कल ना हमारे साथ लाइव ट्रेड कर सको। VIP में तो हो ना आप? जी भाई हूँ। बस ठीक है। क्या चाहिए? आवाज आ रही है मेरी? जी जी बशी भाई, आ रही है आपकी आवाज। ये आ रही है सर, आ रही है। एक सेकेंड, 780081। अच्छा, ये बशी भाई करेक्ट आंसर देने पे प्राइज मिल रहा है ये? ये बस मोड में बैठा कौन था। सा? शाहजैन आपको सेंड कर दिए मैंने। ओके भाई मैं देखता हूँ। सर ये हमको चलो क्लास दे रहे थे, है। सर ने क्वेश्चन पूछे। बशीर भाई, जी जी। ये ऑन चेन पे करूं मैं? ये दूसरा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। किस चीज का? ये जो मतलब एड फंड है ना, ये बाइनेंस का, ये दूसरा मेरे ख्याल से थोड़ा इशू आ रहा है, पता नहीं ये नेट का इशू है क्या है। नहीं आ रहा, ये ऑन चेन पे करूं मैं? अच्छा शाहजैन, आपने जो लिंक भेजा या था, उसके स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो बताना। एक मिनट भाई देखता हूँ वो मैं। ये हाँ, शुरू के जो दो वर्ड हैं वो TN है और आखिरी के FT हैं। ठीक है, FT है। TNK और लास्ट में NUFT। UFT जी। हाँ, UFT, ठीक है। आप चेक करो, आपको $10 भेज दिए मैंने। जी मैं कर, चेक करो आप। ये भाई रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं आया। यहाँ से चले गए, चेक करो। क्या हुआ? मेरी जान जल्दी करो। शाहजैन भाई। जी जी भाई ये नहीं आया, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ, स्क्रीन शेयर करके ना रिफ्रेश करो। जी मैं कर, इमेज स्क्रीन आ रही है भाई आप लोगों को? हेलो।
किधर आ गए? गई आ गई। ठीक है भाई। राजन भाई, वो ऊपर वाला जो मैसेज है वहां पे ओके करना, आपको ट्रांजैक्शन का मैसेज आएगा, आगे बढ़ो। चाहिए। हाँ आ गए भाई। भाई जी मुबारक हो बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि भाई, जी जी। या तो डी TRX ट्रॉन जो है ना, TRX 20 इसे कब भेजूं मैं? TRC 20 का लिंक भेजना है ना। अच्छा शाहजैन, आपको आ गया ना? जी जी। जैसे आ गया भाई। बस ठीक है, डिपॉजिट कर मिल लेना गया सब। सर, मिल गया सर, मैंने सेंड कर दिया आपको, चेक कर ले जरा। हाँ ठीक है। आपका फर्स्ट और लास्ट में क्या है? आज वैसे भाई ने वो लूट ले गिव अवे ऑन कर दिया। मैंने किया सर, ये T3P। किधर गया उमैर? जी भाई, आवाज आ रही है? हाँ, फर्स्ट और लास्ट में क्या है? ये TRL और लास्ट में T3P है सर। ठीक है। फर्स्ट में TR है, लास्ट में थ्री सॉरी T3P है। आप भी मेरी अपना आवाज आ बैलेंस रही है सर? कर लो। एक सेकंड, बल्कि जब मैं बोलूँ ना तब ओपन करना। कैसे है सर? आपका है 883732। ऑथेंटिकेट 323152। अच्छा, ये उमैर भाई आपको भी भेज दिया अभी यहाँ से ना। एक मिनट को, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। सर, हम लोग ने देखता हूँ। अपनी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबको क्लियर है जो आज मैंने बताया है? जी सर, क्लियर है। एक्टिव होके बैठना, मैं फिर ऐसा ही करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 5 लोग करेंगे। अच्छा, अब क्या समझाना था? एग्जॉशन कैंडल का भी बताया, बल्कि उसमें वीक ऐड हुई है। वीक की क्लास तो कल करें, अब क्या ख्याल है? ठीक है सर। और अभी जी कुछ भाई। रह गया है तो मुझे बताओ, ठीक है, ताकि मैं साथ में क्लियर करवा दूँ। बशीर भाई आजकल सीजन लाइव लाइव पेयर्स पे हो रहे हैं। हाँ। नाइस। अच्छा, वो यहाँ सर पर आप देखो। कंटिन्यूटी के सेट भी बता रहे थे उस दिन, आपका नेट स्लो हो गया था। वो जब लेवल ब्रेक होता है ना, तो रिवर्सल का होता है ना सेटअप, वो आपने समझा दिए थे। तो कंटिन्यूशन क्या बता रहे थे, वो नेट आपका गड़बड़ कर रहा था। उमैर भाई, आपको भी चलेंगे? जी बशी भाई, देखता हूँ मैं। थैंक यू भाई। चेक करो पहले। डिपॉजिट प्रोसेसिंग में सर जी आ गया है। आ गया है? लेकिन ये दोनों जी सर। सेम सेम थैंक यू क्यों है? सर। थैंक यू सर जी। दोनों को मिल गए ना? जी सर। जी जी भाई, मिल गया। थैंक यू भाई। ठीक है। ये ना, अगर किसी को ना कोई वो डाउट हो ना, तो वो ट्रांजैक्शन हैश पे जाके ना देख लेना आप लोग, ठीक है। हो यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम ना ओके सर। सब लोग एक्टिव होके बैठो।
ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ मिले इसमें। चलो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, आपका कैपिटल नहीं है, कोई बीच में अगर कर जाता है तो उसका चलो डिपॉजिट कर लेगा, ट्रेड कर लेगा हमारे साथ बैठ के। बाकी मुझे दोनों से कोई वो लालच नहीं है। मेरी भी अच्छी दिहाड़ी लगी है ना आज। 4 दिन हो गए। माशाल्लाह सर, मुबारक हो। ऋषि भाई मुबारक हो सर। कल क्लास कब होगा, किस टाइम कल भी एक टाइम टारगेट रखेंगे। लाइव सेशन करेंगे? हम्म। सही है सर जी। अच्छा, आज हमने ना क्या चीज़ देखी है, मोमेंटम शिफ्ट, एग्जॉशन का भी थोड़ा बहुत बताया है, और फेयर वैल्यू गैप भी ऐड हो चुका है बीच में। ठीक है, और ट्रेड का तरीका भी बता दिया है। अगर इसके अलावा कुछ और डाउट है तो मुझे बताओ, ताकि वो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं। कल की जो क्लास होगी ना, हमने वो सिर्फ वीक में ही लेनी है। जो कैंडल की वीक होती है अप और डाउन साइड से, उनको बीच में ऐड करेंगे। अगर बीच में लेवल आता है तो लेवल को ऐड करेंगे। वो आपको मैं कल क्लियर करवा दूंगा क्लास वीक की। ठीक है, और ऐसा नॉलेज होगा कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि क्या कह रहा था मैं। अच्छा छोड़ो, अब बताओ कोई डाउट वगैरह है। शायद थोड़ा ये बता दे कि अक्सर ऐसा होता है कि मतलब टारगेट से पहले मार्केट रिवर्स हो जाती बिल्कुल, टारगेट से पहले रिवर्स हो जाती है मार्केट, वो चीज़ स्ट्रक्चर में आ जाती है। क्योंकि टारगेट जो होता है, जैसे हम लोग टारगेट ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हमारे पास हाई पॉइंट ये था, ऐसे ही है, ये वाला। है। जी सर। हाई पॉइंट से जी पहले ही रिवर्सल आ गया। हाँ जी। ठीक है, इसका तरीकाकार क्या होता है कि पीछे की जो ना, जो रिजेक्शन वाली साइड होती है, जैसे कि यहाँ पर देखो, हर कैंडल में रिजेक्शन है। तो टारगेट हम कैसे लेंगे, ये मोमेंटम लेवल के अलावा है, इस तरह। ये हमारा रहेगा कंप्लीट टारगेट। ठीक है, अब ये जो टारगेट है, इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं कि जहां जहां से सेलर ने रिजेक्शन दी है यहाँ पर हर कैंडल में, हम लोग इसको भी साथ में ना कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक कंप्लीट जोन बना दिया। अभी जैसे इसके अंदर आगे क्लोजिंग करेगी ना, तो ये रिवर्सल तो आ गए, लेकिन हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग टारगेट के इस तरह देखेंगे कि ये जो हमारा टारगेट है ना, जब मार्केट इसको 2-3 बार टच करके नीचे आई हो और दोबारा मार्केट अप साइड की मूव कर रही हो, तो ये कैंडल हमारी ट्रेड वाली बन सकती है। क्योंकि हम डायरेक्ट ब्रेकआउट के साथ जा रहे हैं, मार्केट को जितना नीचे आना था आ गया, यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग आता है, सेलर वीक हो जाता है। उसके बाद देखो बीच में गैप है, गैप के बाद क्या हुआ, ये कैंडल रेड नहीं बनी, ऐसे ही है। ये कैंडल ग्रीन बनी है, ये जो आपको रेड शो हो रही है, ये कैंडल ग्रीन बनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना गैप अप आ गया। तो गैप अप ओपनिंग के ऊपर है, मतलब कि ये कलर चेंज हो गया फिर, ऐसे ही है ना। जी जी। तो जब दो कैंडल बनी बायर की, ये कैंडल तो पहले स्ट्रांग है, ये कैंडल कौन सी बनी है हमारे पास, नाम बताओ इसका। ग्रीन। ग्रीन तो है। पिन बार। स्पिनिंग टॉप। पिन बार से। हैमर स्पिनिंग है। टॉप। हैमर। पिन बार कैंडल है, ना ये स्पिनिंग है ना ये हैमर है, ये पिन बार कैंडल है। और पिन बार कैंडल की भी कंटिन्यूशन होती है जब ट्रेंड आपका अप हो। तो ओवरऑल ट्रेंड देखें तो अप है, ये कैंडल ब्रेकआउट पे ली जा सकती थी ग्रीन के लिए, अप साइड के लिए। तो ये पहले जो रिवर्सल हो जाता है ये इस एरिया से हो जाता है। इसलिए मैंने कभी ना आप लोगों को इसके ऊपर लेके नहीं आया, क्योंकि जब हमने यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड ही नहीं करनी, तो फिर सिखाने का कोई फायदा नहीं। आप लोग ये पॉइंट लेके बैठो, अगर रिवर्सल हो रहा है तो वेट करो, नीचे आने के बाद बायर इंटर हो जाता है, दोबारा सेलर वीक हो जाए, तो फिर आप एक मोमेंटम के साथ या फिर दूसरी कैंडल के साथ जा सकते हो। और कुछ? बाकी सबको क्लियर है? जी क्लियर है। क्लियर है, सारे चुप कर गए हो। जी जी हाँ भाई जी सर, क्लियर है। क्लियर है सर जी जी। जी क्लियर है सर। बस ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। कल हम अपनी लास्ट क्लास करेंगे वीक की। ठीक है, वीक में भी जो भी पॉइंट होते हैं वो सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा। उसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ नहीं रह गया। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर पे और नहीं होगा ज्यादा। हाँ, स्ट्रक्चर बता दूंगा एसएमसी का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो स्ट्रक्चर होते हैं
हाई लो को लेते हैं बीच में, ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाता है बीच में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा दूंगा अगर कहोगे तो, अदरवाइज नहीं। नहीं सर, स्ट्रक्चर ज्यादा मेरे हिसाब से मार्केट में इम्पोर्टेड है स्ट्रक्चर। तो वो फिर ये लोग बताएंगे, वीडियो अपलोड होगी, कमेंट में देखते हैं फिर कितने कमेंट आते हैं। सर मैं अकेले 1000 कर दूंगा। जी सर, ये वो स्ट्रक्चर पे होनी चाहिए सर क्लास। स्ट्रक्चर तो लाजमी है, जी स्ट्रक्चर के भाई बाद पता स्ट्रक्चर ही चलता है ठीक है। इधर नहीं सर कर कमेंट दें। करना, कमेंट में बताना मुझे। ठीक है सर जी सर। वो तो हम कर ही देते हैं कमेंट। चलो देखते हैं फिर कितने कमेंट आते हैं एसएमसी के, फिर एसएमसी पे ओके हो कोर्स गया। करवा दूंगा, ठीक है। जी मेरी 2 आईडी है, मैं दोनों से कर दूंगा। चलो ठीक है फिर है, मैं भी सारा दिन काम करते ओके रह सर। गया हूँ, थक गया हूँ, अब जाके टून होते हैं। अच्छा भाई ये कोर्स के बाद कैसे वो लाइव सेशन होगा? आप डिपॉजिट करके मुझे बता देना, मैं आपको ना उसमें वीआईपी में ऐड कर दूंगा। वहां पर हम लोग कल दिन नहीं को नहीं आएंगे। मैं हो गया हूँ। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि क्लास से खत्म हो जाएंगी उसके बाद बस वही सेक्शन ही। हाँ फिर तो वही सेशन होगा। ठीक है भाई ठीक। टेंशन ही लो, टच में रहेंगे। सर मैं सर लो क्लास को बड़ा मिस करता हूँ। बशीर भाई ये जब मार्केट खुली होगी तो हम लाइव पे ट्रेड करेंगे ना, जिस तरह आपने बताया। हाँ लाइव पे करेंगे। अच्छा बशीर भाई, लाइव मार्केट में ना। आरआरसी अभी वैलिड है कि नहीं, आरआरसी का कॉन्सेप्ट? आरआरसी का उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बताऊंगा कल। ठीक हो गया। देखो ना अब चीजें निकल रही है, मैं कहता हूँ कोई ना कोई चीज भूल रही है, रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूशन, जी आरआरसी जी, मुझे याद आ रही है। पूरे यूट्यूब पे जी वही मैसेज मैंने किया भी है बोला ना था, मैंने। लेकिन जिस तरह ये करेंगे फिर 2-3 क्लासें ये भाई। अपना इसकी तो करेंगे, प्राइस एक्शन की, अभी तो है टॉपिक। जी जी। सर जी, जी जी। मेरे मेरे पास जो है ना वो पिछले कोर्स के जो मैंने नोट किए थे वो मेरे पास पड़े हैं, उसमें एक आरआरसी भी था। मैं तभी बोलने वाला था, लेकिन आपका वो फेयरवेल लीव गैप का जो है ना वो क्वेश्चन आ गया, फिर उस पर हम डिस्कस करने लगे ना, तो वो मेरे माइंड में था। एक वो डेंजर जोन था ना, हम्म। मैं वो आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, देखूंगा ना, इसी अभी की मेरे क्लास पास करेंगे, ठीक है। नोट में। ठीक है फिर भाई, मुझे दो इजाजत, मैं होता हूँ यार, नींद आ रही है। ओके सर, ओके सर, अल्लाह बहुत शुक्रिया हाफिज़। सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, गुड ओके नाइट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।